इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वही पॉपुलर हैं, उनका फिर ट्रेंड अगर देखें तो नहीं, पॉपुलैरिटी से बिल्कुल कोई इनकार नहीं है। आप देख लें अमेरिका में जो है वो बड़ी मुमासलतें हैं जो है ट्रम्प की और इमरान खान साहब की, हर किस्म की मुकदमात की भी, मुकदमात की नोयत की भी, ताल्लुकात की नोयत की भी, सारी मुमासलतें हैं जो ट्विंस लगते हैं मुझे तो जुड़वाए हैं दोनों, सियासी तौर पर भी और दूसरी तौर पे तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन सियासी तौर पे भी जुड़वा लगते हैं बिल्कुल। लेकिन खालिद साहब, अब जाहिर है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, सब ये कह रहे हैं कि सिस्टम को भी ख़तरा है और सिस्टम जो है वो ख़तरे में नज़र आता है। चले, इस मुल्क में सिस्टम जो है कभी भी ख़तरे से खाली नहीं रहा। आप 75 साल में देख लेना, सिस्टम को हमेशा ही ख़तरात रहते हैं। तो खान साहब की रिहाई भी आपको नज़र आती है? मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही है। तो क्योंकि राना साहब जो है वो तो बड़ा फ्रीक्वेंटली कह रहे हैं कि बिल्कुल वो रिहा नहीं हो पाएंगे। वज़ीर दाखिला रहे हैं तो बेटर इन्फॉर्मेशन होगी मुझसे कम से कम बेटर इन्फॉर्मेशन होगी। देखिए, हमारे दौर में क्या मुकदमात थे। मेरा मतलब है कि पनामा का से इब्तदा हुई और अकामा के ऊपर आके ख़त्म हो गई। यहाँ सुन्नी इताअत से इब्तदा हुई है और PTI के आप ख़त्म हो गई है। ये क्या इंसाफ है? कोई इसमें नज़र आता है आपको? तो इसका मतलब है कि आप मिडवे जो उनसी मर्ज़ी लाइन चेंज कर ले, ब्रांच लाइन पे चले जाएं या मेन लाइन पे आ जाएं, जो है आप अपना रुख चेंज कर लें, आप अपनी लाइन चेंज कर लें। देखा कि पनामा नहीं साबित हो रहा तो कामे पे ले आए, डिक्लेरेशन पे ले आए। इसी तरह जो है उसके बाद के मुकदमात में भी हुआ। अब ये जो अभी जो मुकदमा हुआ है, साहिल नहीं थे, सवाल तो बड़े बाद की बात है, साहिल ही नहीं था जिसको रिलीफ मिली है। अब जाहिर है कि एक प्रेशर भी है ना, एक सोशल मीडिया का प्रेशर है। कहा जा रहा है कि जज हो, जर्नैल हो, जर्नलिस्ट हो, वो सब उस प्रेशर के अंडर हैं। दूसरा एक और भी अहम पॉइंट है सर, उसमें मुज़ाकरात के हवाले से, जैसे अभी कहा जा रहा है कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएगी और वो बातचीत आगे बढ़ा सकती है। क्या ये एक राह हो सकती है कि खान साहब से बात हो? मैं देखें, मियाँ शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ औकात पे 2-3 दफ़ा जो है ना वो ऑफ़र की है, लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से भी, PDM के प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से भी। अब जो प्राइम मिनिस्ट्री उनके पास आई है उसमें भी उन्होंने ऑफ़र किया है, ये बजट में इजलास में ऑफ़र का कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि हूट हुई है वो जिस वक्त उन्होंने ये बात की है। PTI ने हूटिंग की है। मेरा नहीं ख्याल मुज़ाकरा टाइप कोई चीज़ हो सकती। कोई पार्लिमानी कमेटी भी नहीं बन सकती जो कि रिस्पॉन्स ही नहीं है। मेरा मतलब है कहूँ कि जी फलां से शादी कर ले, कोई एक जो है फ्रीक जो है वो राज़ी नहीं है, तो निकाह कौन बढ़ाएगा? तो फिर खालिद साहब कैसे हम लोग एक डेडलॉक का बसीयत, मुल्क के बसीयत डेड एंड है आपको हाँ, लगता है? बिल्कुल है। उसका नतीजा कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। आज से पहले भी वो हुए हैं, अब भी हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। क्यों ऐसी जो है, अगर हमारे अमाल जो हैं वो किसी हादसे का मुंतज़र हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, हादसे जो है फिर हो जाते हैं। लेकिन खालिद साहब उस वक्त हालात और थे ना, उस वक्त अदालतें इतनी आज़ाद नहीं थी। अब अगर कोई फ़ैसला होता है और अदालतें उसको भी, इमरजेंसी को, मार्शल लॉ को, उसको भी फारिग कर दें, फिर क्या होगा? आई मीन सिस्टम तो सारा जो है वो किसी और सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, ये लेट्स सी, मैं इस मौके पे कोई कंक्लूसिव रिमार्क नहीं देना चाहता। उसके हज़ार मतलब निकलते हैं जी। तो लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी सिचुएशन में, अदलिया के हवाले से भी और दीगर सब इश्यूज़ के हवाले से आ जाएगी। और वो जो क्लैरिटी है वो मुस्बत होगी या मनफी होगी? मुल्क के लिए मस्बत ही होगी, मुल्क के लिए, हालात के लिए मस्बत होगी इंशाल्लाह। कोई ना कोई इस क्राइसिस से निकलने की कोई राह बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। भाई साहब, पिछली दफ़ा आप जब आए थे आपसे उस ऑपरेशन की बहुत बात हो रही थी कि ऑपरेशन होना है। खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन आपके सामने है, बलूचिस्तान की, लेकिन अभी तो KP में ऑपरेशन की बात हुई थी, वो फिर पीछे उससे भी हुकूमत हटी है। ऑपरेशन जारी है वहाँ पे, टारगेटेड नहीं हटी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है।
बतौर वजीर दिफा आप समझते हैं कि टारगेट्स अचीव नहीं नहीं, इस वक्त तो अचीव हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं, ठीक है, वो रजिस्ट कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस वहाँ में मौजूद है, जिस तरह हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले कर रहे थे, वो रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ऑपरेशन जो ये तो नहीं है कि हम इतने लातादाद जो फरीक हैं इस सारे मामले में सियासी मंजरनामे पे, उन सब की जो है आशीर्वाद का इंतज़ार करें और लोग जो है वो मरते रहें, तबाही जो है वो जारी और सारी रहे और शहदा जो हैं, माओं के बच्चे जो हैं वो शहीद होते रहें, ये तो अलाउ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया। और मौलाना फजल रहमान के साथ भी गुफ्तगू कहीं पहुंची है या? मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मौलाना के साथ राब्ते हैं। अभी भी तहरीक लब्बैक वाले यहाँ बैठे हैं खाई साहब, तो उनके ऊपर भी सवाल हो रहा है, गज़ा के इशू पे बैठे हुए हैं, मगर सवाल हो रहा है, लोगों को तंगी भी बहुत है कि अब ये कि क्यों बैठे हैं, गज़ा से पाकिस्तान के लिए क्या चाहते हैं, क्यों पूरी हर पार्टी को कुछ उसने तरीका ईजाद कर लिया हुआ है अपने आप को जो है अपनी प्रेजेंस रखने के लिए, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए। तो ये जनरल फैज़ ही उनसे पूछ के बता सकते हैं क्यों बैठे हुए हैं। आप नहीं पूछ सकते जनरल फैज़ से? मैं किस तरह पूछ सकता हूँ जी, मैं जनरल फैज़ साहब है। तो जनरल फैज़ अभी एक्टिव हैं कि तहरीक लब्बैक? मैं तो वैसे आपको कह रहा हूँ कि तहरीके लब्बैक को जिस तरह अच्छी तरह वो जानते हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब जानते हैं। अच्छा। वो तो उनके धरनों में बैठते थे। तो इसका मतलब है कि हुकूमत हमारा तो कोई तलक नहीं, हमारे ऊपर तो उन्होंने अटैक किए हुए हैं। तो इसका मतलब है वो प्रेशर तो है ना मौजूद खाई साहब? नहीं, इतना देखना, अब इस इलेक्शन में उनकी कोई प्रेजेंस वो नहीं थी जो 2018 में थी, वो प्रेजेंस नहीं थी। वो प्रेजेंस जो है उनकी मेरा ख्याल है श्रिंक की है। आप नताइज निकाल के देखें तो उतनी प्रेजेंस नहीं है जो है। लेट्स सी।